सो हेलो एवरीवन। टुडे 6 नवंबर 6 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस करंट को भी रिवीजन करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है अभी 5 नवंबर को और 2016 से इसका आरंभ हुआ था। इस बार की थीम क्या है? सुनामी के प्रति लचीलापन, समुदायों की तैयारी और प्रतिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो फाइनली आशीष खन्ना जो हैं वो आईएसए के तीसरे महानिदेशक बन चुके हैं। इससे पहले थे डॉक्टर अजय माथुर। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी सुमित धर्मवर्धन जो कि आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस डब्ल्यूएएफ के महासचिव बने हैं। अशोक चंद्रा की बात करें तो ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। बात हुई है आईएसए की, तो आईएसए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। और बात करते हैं डीजी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल, ये बने हैं आशीष खन्ना जी। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है अभी नई दिल्ली में। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है राजस्थान में। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं श्री हरिभाऊ किशन राव बाडगे। गठन कब हुआ था राजस्थान का? तो गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो अभी हाल ही में थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री को बढ़ा दिया है। बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। यहाँ की करेंसी है थाई बहत। और यहाँ के पीएम की बात करें तो ये हैं पी शिनबात्रा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य विनबैक्स द्विपक्षीय अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो अभी ये अंबाला हरियाणा में आयोजित हुआ है। जैसा कि बात करें विनबैक्स, अगर क्वेश्चन आता है कि विनबैक्स जो एक्सरसाइज है द्विपक्षीय अभ्यास है किन दो देशों के मध्य होता है, तो आपको टिक करना है भारत और वियतनाम। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। अब बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये सारी जो 2024 में हुई हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नसीम अल बहर अभी इंडिया और ओमान के मध्य हुई। साइक्लोन की बात करें तो ये हुआ है इंडिया और इजिप्ट के मध्य। गरुड़ शक्ति की बात करें इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के मध्य हुआ है। एक्वेरिन अभ्यास की बात करें तो इंडिया और मालदीव के मध्य हुआ है। वज्र प्रहार आप सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएसए की। अल नगाह की बात करें तो ये इंडिया और ओमान के मध्य हुआ है। दो एक्सरसाइजेज हो गई, एक अल नगाह और नसीम अल बहर। उदार शक्ति की बात करें तो ये इंडिया और मलेशिया के मध्य हुई है। मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के मध्य। दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य। देखिए जब दो कंट्री भाग लेती हैं तो उस अभ्यास को कहते हैं द्विपक्षीय अभ्यास। अब यहाँ पे दोस्ती अभ्यास 3 देशों के मध्य हुआ, भारत श्रीलंका और मालदीव, तो इसको बोलेंगे त्रिपक्षीय अभ्यास। बात हुई है वियतनाम की, तो वियतनाम के विषय में जान लेते हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहाँ की करेंसी है डोंग। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है यहाँ के लुओंग कुओंग। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पे है अपना देश भारत, जहां विश्व के 26% मामले जो हैं भारत के अंदर हैं। और बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
फर्स्ट नंबर पे अपना इंडिया है, तो सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है जिसमें लगभग 10% केस दर्ज किए गए हैं। बात हुई है टीबी की, तो देखिए टीबी एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम और वैक्सीन कौन सी लगती है? बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कोलमैट गुरिन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में भारत की किस लघु फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये कन्नड़ भाषा की एक लघु फिल्म है जिसे चिदानंद एस नाइक ने डायरेक्ट किया है। तो बात करते हैं इस फिल्म की कैटेगरी क्या है। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको रखा गया है और इससे पहले भारत सरकार की तरफ से लापता लेडीज को ऑफिशियल एंट्री दी गई थी। अब बात करते हैं 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने लॉस सिने पुरस्कार जीता था। तो फिल्म का नाम जरूर याद रखिएगा और किसने डायरेक्ट की है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट का किसने प्रक्षेपण किया है या फिर किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये बनाया है जापान ने। लिग्नो का अर्थ देखिए लैटिन भाषा में होता है लकड़ी, और इसको प्रक्षेपित किसने किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स की कंपनी ने। और होनाकी लकड़ी जो कि जापान में पाई जाती है उसका इसमें उपयोग हुआ है और पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर इसको स्थापित किया गया है। याद रखिएगा लिग्नोसेट जो कि पहला लकड़ी का उपग्रह है। बात हुई है जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है यहाँ की येन, और पीएम की बात करें तो यह शिगेरू इशिबा, और यहाँ की संसद को बोलते हैं डाइट। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? बात हुई यूएनईपी। देखिए यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसमें पहली इंडियन कंपनी शामिल हुई है, उसका नाम है केयर्न इंडिया। अभी जैसे यूएनईपी की बात हुई थी, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी केन्या में। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए मेनली ये बिहार का जो त्यौहार है, मेनली बिहार से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन जो आस पड़ोस के राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ भी छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये चलेगा इस बार 5 से 8 नवंबर के मध्य, और कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। पंचमी जो कि 6 नवंबर को है, षष्ठी 7 नवंबर को होगी और सप्तमी 8 नवंबर को होगी, और ये त्यौहार 8 को खत्म हो जाएगा। जो पंचमी होती है उस दिन को कहते हैं खरना। देन इसके बाद 7 नवंबर को होगा छठ पूजा और 8 नवंबर को होगा उषा अर्ध। चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में और अध्यक्षता इसकी की थी अमित शाह जी ने। तो आज के लिए करंट अफेयर की क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो जो भी बच्चे फुल करंट अफेयर की क्लास देखते हैं, कमेंट में अपना सजेशन जरूर लिखिए। अगर आपको कोई कमी लगती है वो भी लिखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।